ठीक है। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। ठीक है, पहले सुना है ये नाम? सिमरन ने तो नहीं सुना हुआ, बाकी पल्लवी सुना ले। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन सुना होगा मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। लॉजिक एंड चलो इसको देखते हैं। हाँ, ये क्या है? ये थोड़ा सा अलग है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से थोड़ा इजी है, उसका छोटा भाई बोल सकती है इसको। ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट इज एन इंफॉर्मेशन और अ फैक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? या तो एक इंफॉर्मेशन है, नहीं तो ये एक तरह का फैक्ट है। रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट, किसी भी जनरल सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है। ठीक है। एंड स्टेटमेंट का मतलब क्या आ गया? या तो वो इंफॉर्मेशन है, नहीं तो वो क्या है? एक तरह का फैक्ट है। ठीक है। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन इज द हिडन और अनसेड पार्ट। ऐसा चीज या तो जो छुपा हुआ है, या फिर जिसको कहा ही नहीं कहा गया है, ठीक है, उसको बताया ही नहीं गया हो, उससे हम लोग एजम्पशन बोलते हैं। विच इज अ पर्सन एज्यूम्स बिफोर स्टेटिंग सम फैक्ट और स्टेटमेंट। ठीक है। सपोज मैंने सिमरन को पूछा, ठीक है, कि आज तुमने नाश्ता क्या किया। सपोज उसने सुबह सुबह फास्ट फूड खा लिया। ठीक है। अभी उसको सुबह सुबह फास्ट फूड खाया बोल के उसको बताने में थोड़ा झिझक हो रहा है, शर्म आ रहा है। हाँ, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको सोचेगा कि या इसको तो दिन भर फास्ट फूड ही खाना है। ठीक है। तो उसको वो एज्यूम करेगी कि मुझे क्या बोलना है, तो उसके मन में क्या आएगा? रोटी, कुछ सब्जी, या फिर ओट्स आएगा, या फिर दलिया आएगा। ठीक है। तो उसको हम लोग एजम्पशन बोलते हैं, मतलब एज्यूम करना। हाँ, अभी जैसे कि नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहा है? व्हेन वी एनालाइज एजम्पशन वी फाइंड दैट व्हेन वन सेज और राइट्स समथिंग। जब हम लोग एजम्पशन को एज्यूम करते हैं, ठीक है, या फिर उसको एनालाइज करते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि किसी ने कुछ अगर कहा है या फिर अगर कुछ लिखा है, he does not put everything into words। वो सब कुछ वर्ड्स पे नहीं डाल रहा है। एंड leaves some part unsaid और अनरिटन। उसने कुछ चीज ऐसा छोड़ दिया है जो अभी भी बताना बाकी था या फिर लिखना बाकी था। ठीक है। मतलब एजम्पशन का मतलब क्या है? कि वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो फुल्ली कंप्लीट नहीं है, मतलब अधूरा है। he does so because he takes the unsaid part for granted। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जो अनसेट पार्ट है ना, उसको वो ग्रांटेड में ले लेता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हल्के में लेना। हाँ, तो अभी जैसे कि सिमरन क्या है? फाइटर है। हाँ, सही में उसको वो आता है, क्या बोलता है? सिमरन क्या आता है तुमको? कराटे ना? हाँ, वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में। तो अगर कोई लड़का सोच रहा है कि उसको मैं छेड़ूंगा, तो वो फिर उसको तोड़ ओड़ के अलग कर देगी। तो सिमरन को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ग्रांटेड में लेना मतलब किसी को हल्के में नहीं लेना। इन अदर वर्ड्स, he thinks this unsaid part will be understood without saying। तो कोई ऐसा सोचता है कि ये जो अनसेड पार्ट है उसको मैं नहीं बोलूंगा तो उसको समझ में आ जाएगा। एंड देयर इज नो नीड टू पुट दिस अनसेड पार्ट इनटू वर्ड्स। इसलिए जो बात मैंने नहीं कही है उसको और समझा के या फिर उसको लिख के समझाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बिना कहे उसको समझ में आ जाएगा, ऐसा अगले को लगता है। ठीक है। इसीलिए इसको एजम्पशन कहा जाता है। ठीक है। देखो समझ में आया सबको? एक बार पढ़ लो, स्टेटमेंट और एजम्पशन समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सिमरन ने थंब दिखा दिया, पल्लवी का भी हो गया, सोनाली। चलो, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू और मोर एजम्पशन। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला है ना, उसमें क्या होगा? एक एजम्पशन का दो या तीन, सॉरी, एक स्टेटमेंट का दो या तीन एजम्पशन हो सकता है। ठीक है। कि सपोज किसी ने कुछ कहा, ठीक है, अब उसको दो या तीन तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या करना है? द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू असेस द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन assumption इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा सच लग रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग करेक्ट assumption। तो टॉपिक में क्या पूछ रहा है हम लोग को, क्या बता रहा है? कि यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स देखेंगे जो कि हम लोग को एजम्पशन को समझते वक्त ध्यान में रखना है। ठीक है। इसको पढ़ो एक बार, आठों का 8 पॉइंट पढ़ो, क्या है?
पढ़ के हो जाए तो थंब दिखाना, ठीक है। तो पढ़ो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम बैक। अगर हो गया तो बताना पढ़ के। ठीक है, सिमरन। सिमरन का हो गया पढ़ के? हाँ ठीक। रुको, हाँ मेरा हाँ थोड़ा सर। नेटवर्क नेटवर्क स्लो चल रहा है। रुको, हाँ मैं एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ हॉटस्पॉट। अभी आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार बता दो ना। हाँ सर। सोनाली, पल्लवी। हाँ दिख रही हूँ। हाँ हाँ ठीक। हाँ दिख। बीच बीच में 5G से 4G हो जा रहा है, 4G पे नेट स्लो चलता है। चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब जो स्टेटमेंट है और जो एजम्पशन है, वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आज मैंने मोमो खाया, तो एजम्पशन भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, जो समझ में आ जाए। सेकेंड, इट शुड नॉट बी डाउटफुल और अनसर्टेन। मतलब एजम्पशन और स्टेटमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड नॉट नॉट बी नॉट नीडेड। अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी वर्ड उसमें यूज नहीं होना चाहिए। भैया साउंड इतना कट के आ रहा है। नंबर 4, इट शुड नॉट बी मियरली रिपीटिशन ऑफ द सर स्टेटमेंट। मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रुको मैं मोबाइल बाहर रखूं। ठीक है, अभी साउंड ठीक है? अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी ठीक हाँ। हाँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बता रहा था? वो डायरेक्टली स्टेटमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एजम्पशन और स्टेटमेंट डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, मतलब, ठीक है। नंबर 2 में क्या बता रहा था? अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? जैसे कि डाउटफुल, ठीक है।
तो कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मैंने आज मोमो खाया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने मोमो खाया था या फिर मैंने आज मोमो नहीं खाया, ऐसा होना चाहिए। अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं गया था वहां पे, फिर मोमो नहीं मिला, फिर मैं इस दुकान में गया, वहां भी मोमो नहीं मिला, ऐसे घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई हम लोग को कुछ पूछता है, ठीक है, कि आज तुमने क्या खाया, तो हम लोग भी मजाक में रिपीट कर देते ना, आज मैंने क्या खाया, या फिर या फिर आज तुमने क्या खाया। पकड़ लो, जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, तो एजम्पशन में भी एप्पल लिखा होना नहीं चाहिए, कुछ और लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। सपोज आई हैव ईटन अ रेड कलर फ्रूट, ठीक है, तो एप्पल रेड होता है, तो मैंने एक लाल रंग का फ्रूट खाया, उस टाइप का होने से सही है। इट शुड नॉट बी आर्ग्यूमेंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन अगर एजम्पशन में आ गया तो हम लोग आंसर किसको करेंगे। एजम्पशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन टाइप में नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। नंबर 6, इट शुड नॉट इंक्लूड वर्ड्स लाइक ऑल, एवरी, ईच, ओनली, ठीक है। इसका रीजन क्या है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऑल, एवरी, ईच या ओनली, इस टाइप का वर्ड्स क्यों नहीं होना चाहिए। नंबर 7, इट may इंक्लूड वर्ड्स रिलेटेड टू एनी पॉसिबिलिटी सच एज मे बी, पॉसिबल। मतलब ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए ना कि वो पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डाउटफुल हो। स्टेटमेंट ही अगर खुद में डाउटफुल होगा तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा था, ठीक है। इट शुड नॉट बी डाउटफुल और अनसर्टेन। और नंबर 8 क्या बता रहा है, इट कैन बी मैनी इन नंबर्स बेस्ड ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट होता है ना, वो अगर नंबर्स में है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब सिंगुलर नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट कभी भी सिंगुलर नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, हाँ, पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में क्या बता रहा है, वन स्टेटमेंट इज गिवन इन ईच क्वेश्चन मेंशन बिलो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉलोड बाय टू एजम्पशन, 1 and 2, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में दो एजम्पशन दिया हुआ है। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फॉलोइंग एजम्पशन, तो स्टेटमेंट को और एजम्पशन को कंसिडर करना है, मतलब उसको पढ़ना है, पकड़ना है। एंड डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट, कौन सा ज्यादा सही से बैठ रहा है, कौन सा एजम्पशन स्टेटमेंट के साथ ज्यादा सही से मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को एजम्पशन क्या क्या है। पहला, नंबर 1, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है जो कि यहाँ पे है, और एजम्पशन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। 4 क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है। इफ ओनली वन इज इम्प्लिसिट, अगर सिर्फ वन ही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बीइंग विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, तो क्या होगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। इफ ओनली 2 इज इम्प्लिसिट, अगर सिर्फ 2 ही लग रहा है कि नहीं 2 नंबर वाला होगा, तो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इफ नाइदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, अगर ए और बी में से कोई भी सच नहीं है तो ऑप्शन सी होगा। अगर इफ बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, देन ऑप्शन डी। अगर ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ही सही है, तो हम लोग को ऑप्शन डी सिलेक्ट करना है, ठीक है। आया सबको समझ में। ए, बी, सी और डी में क्या करना है। ए का मतलब अगर 1 वैलिड है, बी का मतलब अगर सिर्फ 2 वैलिड है, सी का मतलब 1 और 2 दोनों ही वैलिड नहीं है, ठीक है। और डी का मतलब 1 and 2 दोनों वैलिड है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट, imprisonment for 27 year made नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि नेल्सन मंडेला को जो 27 इयर्स के लिए जब जेल हुआ था, उसी की वजह से वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई इंसान जेल में है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है, यही बता रहा है क्वेश्चन में। एजम्पशन पढ़ो। ओनली हु विल बी imprisoned फॉर 27 ईयर विल बिकम द प्रेसिडेंट। क्या ये सच है कि अगर हम लोग किसी को जेल में 27 ईयर्स के लिए रख देंगे तो उसके बाद जब वो आएगा इंसान, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। पहला ये बता रहा है, ठीक है। नंबर 2 क्या बता रहा है, टू बिकम द प्रेसिडेंट imprisonment इज अ क्वालिफिकेशन।
अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, अगर किसी को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनना है तो उसको जेल जाना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब बताओ क्या होगा। Option C, if neither 1 and 2 is implicit. ऑप्शन सी, ठीक है, और बताओ। आज थंब मत दिखाना, हाँ, क्योंकि मैंने अपना वो सेकंड मोबाइल बाहर रखा हुआ है, नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए डायरेक्ट वॉइस ऑन करके बताना। हाँ। क्या होगा सिमरन, सोचो। देखो, स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स जब जेल में रहना है तो उसको मिनिमम 27 ईयर रहना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जेल जाना है। ठीक है, क्या दोनों सही है? क्या ये सही था कि नेल्सन मंडेला जेल में थे 27 ईयर्स, उसके बाद वो निकले तो इसलिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया? ये तो सही नहीं है। वो जेल में किस लिए थे? ताकि वो साउथ अफ्रीका, सॉरी, वो अफ्रीकन पीपल्स का भला कर सके, ठीक है, उन लोगों के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ, अपने नेशन के लिए वो लड़ रहे थे, ठीक है, इस वजह से उनको जेल में रखा गया था, है कि नहीं? और सेकंड वाला बात तो एकदम गलत है, क्योंकि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, क्या हम लोग का इंडिया का प्रेसिडेंट क्या जेल में रह के आए हैं? क्या द्रौपदी मुर्मू जी क्या जेल में थी तब जाके उनको प्रेसिडेंट बनाया गया? ऐसा बात तो नहीं है, है कि नहीं? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जो भी है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नाइदर वन नाइदर टू इम्प्लिसिट। ठीक है, वन भी गलत है और ऑप्शन नंबर टू भी गलत है। आया सबको समझ में? हाँ, समझ में। ठीक है, चलो, हाँ, स्टेटमेंट टू में आता है। सॉरी, स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 एस सो। ठीक है, क्या बता रहा है? 5 साल का जब एक बच्चा हो जाता है तब वो ज्यादा डिजायरेबल है स्कूल जाने के लिए। क्या ये सही है? एक बच्चा 5 साल का होगा तभी वो स्कूल जाएगा। अभी एजम्पशन क्या बता रहा है? एट द एज द चाइल्ड रीचेस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। तो एजम्पशन ये बता रहा है कि जब बच्चा 5 साल का जब हो जाता है तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मतलब अप्रोप्रिएट मतलब वो ज्यादा है, क्या है, एलिजिबल है, ठीक है, वो ज्यादा एलिजिबल है, एलिजिबल टू लर्न। ठीक है, और एजम्पशन टू क्या बता रहा है? द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर स्कूल्स एडमिशन नहीं लेते। क्या ये सही है? क्या अगर कोई बच्चा 6 साल से ज्यादा हो जाएगा उसका एज तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा? नहीं, गलत क्या है हो, ये। देखो ये ऑप्शंस ऊपर था, हाँ, ये गिव आंसर वाला ऑप्शंस है, मैंने फिर रिपीट नहीं किया है इसको। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ। पहला वाला सही होगा ना, दूसरा वाला गलत होगा। हाँ देखो, हाँ, पहला वाला जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मिनिमम 3 ईयर, 3 साल का जब एक बच्चा होता है तो गार्जियन सोचते हैं कि उसको स्कूल में डालने के लिए उसका एज हो चुका है। तो कोई कोई बच्चा क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसलिए उसको 3 साल में स्कूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन स्कूल्स ज्यादा ये प्रिफर करते हैं कि जो बच्चा है वो 0 to 3 ईयर्स अपना जो नॉर्मल चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को एंजॉय करे, ठीक है। उसके बाद वो स्कूलिंग लाइफ में आए, आफ्टर 3 ईयर्स वो स्कूल्स में आए, ठीक है। तो इसीलिए 5 साल एक प्रॉपर एज होता है किसी भी बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, क्योंकि वो उस टाइम में सही गलत का फैसला खुद से कर सकता है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं है, या फिर खुद का टिफिन खाना, खुद से अपना कपड़ा चॉइस करना, कपड़ा पहनना, हाँ, ये सब उसको नॉर्मल एलिजिबिलिटी वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। और लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है, स्कूल्स आफ्टर 6 ईयर्स भी इस बच्चे को एडमिशन देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग का अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें, इफ ओनली वन इज इम्प्लिसिट बीइंग विदाउट डब, तो इसमें
जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 1 इम्प्लिसिट ओनली। ठीक है, आया सबको समझ में? सिमरन, पल्लवी, सोनाली? हाँ सर। हाँ। ठीक है, हाँ चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग है। हाँ देखो, ए स्टेटमेंट इज गिवन, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉलोड बाय सेवरल एजम्पशंस। देखो इसमें एजम्पशंस थोड़ा बढ़ चुका है, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो चुका है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द इन द स्टेटमेंट। अच्छा, इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आ गया ना, विच इज सुइटेबल, ठीक है, कौन सा ज्यादा सुइटेबल है, हाँ उसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम में ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट पढ़ो। We do not want you to see our product in newspaper. Visit our shop to get a full view. एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट में ये कहा गया है। एजम्पशन क्या बता रहा है, ठीक है, पीपल generally decide to purchase any product after seeing the same in the advertisement। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जाता है? ताकि उसको इंसान देख के या फिर अलग अलग लोग उसको देखे और एडवर्टाइजमेंट देख के उसको पसंद करे और फिर जाके उस प्रोडक्ट को परचेस करे। इसीलिए इतने दामी दामी एक्टर्स को, प्लेयर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है कि नहीं? ताकि जिस एक्टर को जो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, या फिर जो एक्टर या जो प्लेयर या फिर जो पर्सनैलिटी, मतलब वीआईपी पर्सन जो ज्यादा फेमस है, उनको देख के क्या होंगे, पीपल्स इन्फ्लुएंस होंगे, इन्फ्लुएंस होके सोचेंगे अच्छा ये मेरा पसंदीदा एक्टर है या एक्ट्रेस है या प्लेयर है या फिर कोई भी पर्सनैलिटी है जो मुझे पसंद है, इसका एडवर्टाइजमेंट ये कर रहा है, मतलब ये भी ये प्रोडक्ट यूज करता होगा, इसलिए मैं भी यूज करूंगा। जनरली एडवर्टाइजमेंट का ये मोटिव होता है। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि पीपल क्या करते हैं, अपने जो रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, रोल मॉडल को देख के उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो रोल मॉडल उस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उन लोग को वो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स पसंद आएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या बता रहा है, अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, जो अनकॉमन अपील होता है ठीक है, कुछ ऐसा चीज जो बहुत ही अलग हो एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगा। अगर हम लोग एक ही चीज का हमेशा एडवर्टाइज देखेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग का अट्रैक्ट नहीं भी कर सकता है कि नहीं? और नंबर 3 क्या बता रहा है, पीपल में कम टू सी द प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को परचेज ही करे, एडवर्टाइजमेंट देख के बहुत लोग सिर्फ जाते हैं उसको देखने के लिए, है कि नहीं? अब आ जाओ हम लोग एजम्पशन देखते हैं, ए बी सी डी ई में से कौन सा ज्यादा सही है। स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। वी डू नॉट वांट यू टू सी आवर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर, विजिट आवर शॉप टू गेट अ फुल व्यू। ठीक है, एक जो प्रोडक्ट है, एक जो एडवर्टाइजमेंट में क्या बता रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में उन लोग का प्रोडक्ट बस वो लोग ना देखें, सिर्फ देखे ही ना, स्टोर में जाके उसका फुल रिव्यू ले या उसको समझे या उसको देखे, है कि नहीं? पकड़ लो, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर में एक सोप का एडवर्टाइजमेंट आ गया, हाँ, अब वो सोप न्यूज़पेपर से तो हम लोग समझ नहीं सकते, है कि नहीं? तो एडवर्टाइजर यही बता रहा है, जो जो एडवर्टाइजर है वो यही बता रहा है कि आप लोग हम लोग के शॉप में जाके उस चीज को देखें अच्छे से, इस सोप को फील करें, स्मेल ले, या फिर अगर हैंड रब करके देखना है तो वो भी देख ले, या फिर आप लोग फ्री सैंपल लेके जाएं। ठीक है, आप लोग नहा के कपड़ा धो के कोई भी एक्टिविटी करके देखो, उसको पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, निरमा पाउडर का जो एडवर्टाइजमेंट है वो यही बोलता है कि नहीं? तो अभी स्टेटमेंट में ये बता रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं समझ में आया? कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही मत देखो, शॉप में जाके उसको फील करो, उसके बाद उसको परचेस करो। ठीक है, All option D are implicit. हाँ, ऑल आर इम्प्लिसिट। और ऑल आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो? हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। हाँ,
एजम्पशन 1 में क्या बता रहा था वो चेक करते हैं पहले, ठीक है? हम लोग को ये 3 एजम्पशन देख के ही आंसर करना है। हाँ, पीपल जनरली डिसाइड टू परचेज एनी प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग द सेम इन द एडवर्टाइजमेंट। ये तो सही है क्या? ये सही है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, डीजीएड स्टडी सेंटर का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है, डेली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, या फिर खुद को ही पकड़ लो। हाँ, अगर आप लोग को नहीं पता होता कि यहाँ पे कौन टीचर्स है या कौन चला रहा है, ठीक है, कोई जान पहचान नहीं होता, अगर क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता, तो आप लोग क्या आ जाते हैं यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के? जेन्युइनली बोलना सिमरन। नहीं सर। पल्लवी, सोनाली, अगर आप लोग को नहीं पता होता कि ये कौन चला रहा है, इसका क्वालिटी कैसा होगा, है कि नहीं? हाँ, हाँ। हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, ठीक है, तो क्या ऑप्शन 1 सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कोई भी इंसान एडवर्टाइजमेंट देख के उसको जाके परचेस करेगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये, और ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो खत्म, होगा ही नहीं, कोई एंगल से नहीं होगा, ठीक है? और अभी क्या क्या बच गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ई, ठीक है? अभी देखो, ऑप्शन 1 में भी तो ऑप्शन डी आ रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा। ऑल आर इम्प्लिसिट मतलब ऑप्शन 1 भी आ रहा है उसमें। अभी क्या क्या बचा? ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन डी बचा, ठीक है? ऑप्शन 2 पकड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट कस्टमर। देखो, सबको पता है ना कि कस्टमर कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई माई बाप नहीं है कस्टमर का। कस्टमर आ भी सकता है, कस्टमर नहीं भी आ सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन भर बैठे रहो दुकान में, कस्टमर अचानक से आ जाता है। कभी कभी अरुणाचल का कस्टमर हम लोग को खोज खोज के डिगबोई में आके सामान लेके जाएगा, है कि नहीं? और कभी कभी अपना बगल वाला अरुणाचल से वही सामान लेके आता है जो उसके घर के बगल में मिलता है कि नहीं? बोलो। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? पीपल में कम टू सी द प्रोडक्ट, ये तो पक्का है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट देखने आएगा। हाँ, अब जैसे कि कोई एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई एक रेस्टोरेंट अगर ओपन हो रहा है तो वो फर्स्ट डे क्या करता है? फर्स्ट मील फ्री, या जोमेटो पे देख लो, फर्स्ट ऑर्डर 100% ऑफ, कभी कभी 90% ऑफ, ये तो सब लोग लेते हैं। लेकिन सब लोग लेने के बाद क्या वो जोमेटो का एक अच्छा कस्टमर बनते हैं? हमेशा ही जोमेटो से लेंगे कोई जरूरी है? नहीं है। कभी कभी वो क्या कर सकते हैं, स्विगी से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर उन लोगों को कुछ और ऑफर मिला वहां से ले लेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही करेक्ट है। इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। बोथ 2 एंड 3 आर इम्प्लिसिट। देखो, आया समझ में? आया तो बोलो, नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। हाँ समझ आया। ठीक है, चलो एजम्पशन पढ़ो, आंसर करो। गेस करो क्या होगा, बताओ। बताओ बताओ क्या होगा।
देखो मैंने पहले दिन ही बताया था ना, अगर किसी भी रीजनिंग में 50 सेकेंड या 90 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन पे हम लोग लगे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो स्टेटमेंट क्या बता रहा है। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंसेंटिव पैकेज फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस ventures in the rural areas and promised uninterrupted power supply to all the units। ठीक है। देखो तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसेंटली एक इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया है। मतलब गवर्नमेंट खुश होके कुछ देना चाहता है। ठीक है, क्या देना चाहता है कि जो भी नया बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो भी नए बिजनेसमैन है रूरल एरिया में, ठीक है, उन लोग को गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देगा। ठीक है, कुछ कैश पकड़ लो, कैश, कैश पकड़ लेते हैं। हाँ, इंसेंटिव में कैश ही होता है कि नहीं। एंड प्रोमिस्ड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन ऑल यूनिट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारे घरों पे मिलेगा। ठीक है, अनइंटरप्टेड, वो भी 24 आवर्स पकड़ लो। अनइंटरप्टेड मत का मतलब तो 24 ही होता है। तो स्टेटमेंट दो है। पहला क्या है स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ने ये वादा किया है, हाँ गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि जो भी बिजनेस है, नया वेंचर्स है बिजनेस का, उसको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंसेंटिव देगा। ठीक है। और सेकंड क्या बता रहे हैं कि जितने भी घर है उसमें गवर्नमेंट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला है। ठीक है। अभी एजम्पशन क्या बता रहा है हम लोग को, द गवर्नमेंट में बी एबल टू सप्लाई एडिक्वेट पावर टू ऑल सच यूनिट्स। ठीक है, तो जितना भी घर है उन सबको गवर्नमेंट शायद, मे बी एबल टू, शायद, ठीक है, शायद 24 आवर्स करंट दे सके। और नंबर टू, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज में वेलकम द गवर्नमेंट डिसीजन। और जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग उस चीज का वेलकम करेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ है शायद अभी पॉइंट। वन होगा सर, if only assumption one is implicit। बताओ, इफ ओनली भैया वन। वन। हाँ। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, स्टेटमेंट में क्लियर है। हाँ देखो गवर्नमेंट क्या बता रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि एन इंसेंटिव पैकेज फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस वेंचर्स। गवर्नमेंट क्या करके देगी, बिजनेस बना के देगी। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस सेट करके देगी, सेटिंग अप, नंबर वन। ठीक है, किसी को बिजनेस करेगा तभी नहीं, बिजनेस गवर्नमेंट सेट करके दे रही है। और नंबर टू, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस मतलब 100% कि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देगी। तो क्या स्टेटमेंट से ये नहीं लग रहा है कि इंसेंटिव, ये एजम्पशन वन और एजम्पशन टू दोनों ही सही है। हाँ। एजम्पशन पे तो जाना ही नहीं है अब हम लोग को, स्टेटमेंट में ही क्लियर हो गया है। गवर्नमेंट ने पूरा 100% बोल दिया है कि पहला बात तो क्या, बिजनेस आपको नहीं करना है, बिजनेस गवर्नमेंट सेटअप करके देगी और तब आपको करना है। और जितना भी पावर सप्लाई होगा वो 24 आवर देगी। उसने प्रॉमिस किया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है दे विल ट्राई, दे विल ट्राई बोल के नहीं लिखा है ऐसे कुछ। ठीक है, गवर्नमेंट देगी ही देगी 100%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है पता है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ एजम्पशन वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। ठीक है, अगर दोनों एजम्पशन यहाँ से मिल रहा है तो ये सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, आया समझ में। बाद में भी पढ़ के ट्राई करना, हाँ। ठीक है, नहीं अगर नहीं आएगा तो मैं फिर समझा दूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, एक बार चेक करते हैं कितना क्वेश्चन है क्वेश्चंस काफी है, इसमें से कुछ होमवर्क भी देना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। पढ़ो इसको, स्टेटमेंट पढ़ो।
क्या बता रहा है? द म्यूनिसिपल अथॉरिटी ब्लॉक्ड मूवमेंट और ट्रैफिक इन एंड अराउंड द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे। ठीक है, जैसे कि अंबुबाची मेला था, ठीक है, मैं भी जाके आया वहां पे। हाँ, अंबुबाची मेला था 22 से 26 तक। तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ने क्या किया, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, जो फ्लाईओवर है, मालीगांव फ्लाईओवर से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने जब वो फ्लाईओवर पार किया ना, 2.5 आवर्स लगा। और ऐसे वो फ्लाईओवर पार करने में 10 मिनट नहीं लगता है। ठीक है, सेम मैं लाइव एग्जांपल ही बता रहा हूँ टोटल। ठीक है, मेन फेस्टिवल डे मतलब अंबुबाची मेला क्या था, 22 से 26 तक था। तो 4 दिन के लिए जो गुवाहाटी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ने क्या किया, जो ट्रैफिक है उसको मालीगांव फ्लाईओवर से डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कामाख्या मंदिर का जो मेन गेट है, नीचे का जो रास्ता है, वहां से कोई गाड़ी आना जाना नहीं करेगा। ठीक है, सिवाय एम्बुलेंस पुलिस के और इमरजेंसी कुछ होगा तो। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, नंबर वन एजम्पशन क्या बता रहा है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज में विजिट द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे। ये तो सच है, अंबुबाची मेला के दिन में पूरा भीड़ होता है, सारे इंडिया से सब लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं। ठीक है, नंबर टू क्या बता रहा है, पीपल ट्रेवलिंग टू द एरियाज नियर द टेम्पल में पोस्टपोन देयर जर्नी बाय अ डे अनलेस दे हैव वेरी अर्जेंट वर्क इन द एरियाज। क्या ऐसा हो सकता है, जिनका काम मंदिर के सामने हो या फिर मंदिर से गुजर के जाना होगा, किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, तभी वो उस रास्ते से जाएंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दें? बताओ। हाँ, हो सकता हाँ है ठीक है। डी नंबर होगा शायद। हाँ हाँ, देखो अभी अभी देखो, हाँ मैं भी लाइव एग्जांपल ही दे रहा हूँ। मेरे बहन का एग्जाम था, ठीक है, 24 को। इस वजह से मुझे वो फ्लाईओवर पार करना पड़ा, जो कि 2.5 आवर्स लगा जाने में, और आने में तो 3 घंटा से ज्यादा ही लगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं क्या उस रास्ते कभी जाता? कभी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन सुबह मैं मंदिर भी गया था, क्योंकि साल में एक ही बार आता है वो। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली ऑप्शन ए, इफ ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। बोलो क्यों? नंबर 2 भी तो करेक्ट है ना, नंबर 2 भी करेक्ट है, क्योंकि अगर किसी का इंपॉर्टेंट काम होगा तभी वो जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। तब तो 2 भी करेक्ट आ रहा है ना। लेकिन जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, उसका पॉइंट्स पढ़ा था, तो पॉइंट्स में देखो क्या बता रहा था, कि नेगेटिव स्टेटमेंट को नहीं लेना है। ठीक है, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है। हाँ देखो, ये वाला, इट शुड नॉट बी नीडेड और अननेसेसरी। देख रहा है, देखो ये थर्ड नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, बता रहा है। ठीक है, कि अगर अननेसेसरी है, मतलब नहीं जाने से भी चल जाएगा, तब वो लोग उस रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, भक्त जो कि भक्तों के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 क्या था? ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शनल था। ठीक है, अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी वो जाएगा, नहीं है तो वो नहीं जाएगा। इसलिए इफ ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। आया समझ में? देखो, सिमरन, सोनाली, पल्लवी, आया समझ में? सर। हाँ आया है। ठीक। कौन कौन है क्लास में अभी? सिमरन का आवाज समझ में आया, और कौन था? सोनाली थी ना पल्लवी? नहीं, हाँ पल्लवी। सोनाली नहीं है क्या क्लास में? हाँ चलो भैया समझ में नेक्स्ट। आया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ देखो, द गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द, एक काम करो, गवर्नमेंट वाला तुम लोग करना। ठीक है, बहुत गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो गया, फिर से म्यूनिसिपैलिटी हो गया। ठीक है, इस पे आते हैं। हाँ, ये दोनों होमवर्क रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का हो गया ना, गवर्नमेंट भी हो गया, म्यूनिसिपैलिटी भी हो गया। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। इसको देखो,
पढ़ो इसको, क्वेश्चन पढ़ो। रिच पीपल आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट अटैक्स। ठीक है, देखो, अमीर लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, ठीक है, अमीर लोगों को ही हार्ट पे अटैक होगा, ठीक है। सही है क्या? स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ सही है क्या? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही हार्ट अटैक होता है? आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। सेम नहीं होगा ना? तो एजम्पशन तो पढ़ना ही नहीं है, तभी हम लोग पढ़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द डेथ्स अमंग रिच पीपल आर ड्यू टू द हार्ट अटैक्स। क्या ये सही है? जितने भी रिच लोग हैं उनको हार्ट अटैक ही होता है? नहीं ना, किसी को कैंसर भी तो हो सकता है, किसी को प्रेशर स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं? और नंबर टू क्या बता रहा है? पुअर पीपल डू नॉट हैव हार्ट अटैक्स। क्या ये सही है? गरीब लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता है? गलत है ना, दोनों गलत है। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? सी सही होगा। इफ नाइदर assumption 1 और 2 इज implicit। आया समझ में? ऐसा भी क्वेश्चन हाँ मिलेगा हम लोग को, ठीक है। चलो इसको करो, देखो इसको करो, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें और, बस प्रैक्टिस करना है आप लोग को। नॉर्मल थिंकिंग स्किल है, जो जितना जल्दी समझ पाएगा वर्ड को, स्टेटमेंट को, वो उतना जल्दी आंसर सॉल्व कर पाएगा। सिंगर, उस दिन कौन बोल रहा था ना बाथरूम सिंगर है हम? सिमरन थी शायद। हाँ सिमरन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? Only good singers are invited in the conference. No one without sweet voice is a good singer. पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है? जो लोग अच्छे सिंगर है, ठीक है, जो लोग अच्छे सिंगर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस मतलब वही सिंगिंग वाला जो होता है स्टेज प्रोग्राम, ठीक है। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। जिसका स्वीट वॉइस नहीं है वो अच्छा सिंगर नहीं है, नॉट गुड सिंगर, ठीक है। अभी हम लोग एजम्पशन आते हैं। देखो स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है, हाँ स्टेटमेंट में कंफ्यूजिंग है। स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि 2 पॉइंट आ रहा है। जो लोग अच्छे हैं उनको बुलाया जाता है, जिनका आवाज मीठा नहीं है उनको नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग एजम्पशन में आते हैं। हाँ, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड हैं उनका वॉइस क्या है? स्वीट है, ठीक है। नंबर 2, those singers who do not have sweet voice are not invited in the conference। अभी देखो एक चीज देखो, हाँ, कॉन्फ्रेंस में किसको बुलाया गया? जिसका स्वीट वॉइस है, वेयर इनवाइटेड, ठीक है। और नॉट हैव स्वीट वॉइस, नॉट इनवाइटेड। एजम्पशन 2 में यही बता रहा है, ये एजम्पशन 1 में बताया, ये एजम्पशन 2 में बताया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा? भैया पहला वाला गलत होगा ना, ऑल है तो। देखो ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। देखो एजम्पशन को स्टेटमेंट से मिला के देखो, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। ये बात तो सही है ना? अगर किसी का आवाज मीठा नहीं है, क्या उसको हम लोग गुड सिंगर में कैटेगराइज करते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। किसी का अभी जैसे अरिजीत सिंह का आवाज अगर मीठा नहीं होता, उसको इतना सारा फिल्म का सिंगर, ये मतलब जितना भी फिल्म है, हर एक फिल्म में एक अरिजीत सिंह का सॉन्ग होता ही है, या फिर श्रेया घोषाल का हो गया, या फिर अलग अलग सिंगर का हो गया। पकड़ लो हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, अगर रैप होता है कहीं पे, इन लोग को ज्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि उन लोग का आवाज उस लायक है, ठीक है, मीठा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर पहले जमाने में कौन कौन जैसे कि
लता मंगेशकर, हाँ, फिर और एक कौन, घोसले, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, पढ़ाते वक्त नाम याद नहीं आता फटक से, ठीक है। पकड़ लो लता मंगेशकर को, ठीक है। तो उनका गाना हर एक फिल्म में होता ही था, क्योंकि उनका आवाज इतना मीठा था, है कि नहीं। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट करेक्ट है। अगर किसी का आवाज स्वीट नहीं है, उसको हम लोग इनवाइट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जिसका आवाज सही है, जिसका आवाज अच्छा है, हम लोग बस उसी को इनवाइट करेंगे। इसीलिए पहला वाला एजम्पशन करेक्ट है। ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, क्योंकि वो अच्छे सिंगर है और उनका आवाज भी मीठा है, इसलिए उनको इनवाइट किया गया है। नंबर 2, those singers who do not have sweet voice are not invited in the conference. जिसका आवाज अच्छा नहीं है, assumption 1 and 2 are implicit. आया समझ में? स्वीट वॉइस इनवाइटेड, नॉट स्वीट वॉइस नॉट इनवाइटेड, खत्म, क्लियर कट। सिमरन, पल्लवी, सोनाली, हाँ हाँ, समझ हाँ। में आया। ठीक, हाँ। चलो ये सब होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो जो जो नहीं हुआ है ये होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं है, 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, हाँ, इसको कर लेना अच्छे से। और बाकी मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी प्रैक्टिस होगा। हाँ चलो सर। टाटा, बाय बाय।